मेरा नाम सहजता है, मैं दिल्ली से आई हूँ। अच्छा, अनुश्री है, ठीक। ब्रॉड थिंकिंग और नैरो थिंकिंग को एक बार डिफाइन कर दो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप, फैमिली और सोसाइटी। मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि थिंकिंग ना एक स्टेबल नहीं होनी चाहिए। अच्छा। हमें हमेशा ब्रॉड ही सोच के चलना चाहिए। अच्छा। अगर हम छोटा पहले ही नैरो सोच लेंगे ना, छोटी थिंकिंग करेंगे तो हम चीजें बड़ी नहीं कर पाएंगे। अच्छा। हमें हर किसी के लिए अपनी बड़ी सोच रखनी चाहिए। अच्छा। हाँ, सामने वाला कोई भी कुछ भी सोचे, हमें फर्क नहीं पड़ना। जैसे मैम आपको पता है, एज यू आर अ गर्ल, ठीक है, नो डाउट आप भी सोसाइटी में आप रहते आ रहे हो, आप भी ग्रोन अप हुए किसी सोसाइटी में, नो डाउट। एक चाहे हम कितने भी ब्रॉड माइंडेड थिंकिंग है, बट हमारी फैमिलीज में कुछ ना कुछ आज भी टाइप नैरो थिंकिंग है कहीं ना कहीं पे। वो हो सकता है कहीं पे हमारा कुछ वो हमारे केयर करते हैं, वो हमारे कंसर्न है, बट सोसाइटी में आज भी अगर अगर हम जाते हैं, आप कहीं पे भी जाओगे, नो डाउट आपका अगर ड्रेसअप, अगर आपका जिस तरह का भी रहेगा, अगर आपका ड्रेसअप थोड़ा सा अलग जैसा रहेगा, जहां पे आप सिलेक्टिव वे में जा रहे हो, तो वहां पे लोगों का थिंकिंग, आपका नजरिया, आपके लिए चीजें चेंज हो जाएंगी, नो डाउट। तो आपके लिए वो जो आप उस थिंकिंग को कैसे ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं कि लोग अपनी थिंकिंग को उन चीजों से ट्रांसफॉर्म करें, नो डाउट। क्योंकि अगर हम इंडियन कल्चर में देखते हैं ना, कि हम इंडियन कल्चर की काफी बात करते हैं, बट इंडियन कल्चर के अलावा अगर हम वेस्टर्न कल्चर को हम फॉलो कर रहे हैं, पर वेस्टर्न कल्चर में अगर वेस्टर्न कल्चर को तो हम फॉलो कर रहे हैं, नो डाउट, बट वेस्टर्न कल्चर की तरह हमारा प्रॉपर पर्सपेक्टिव नहीं है, उस तरह का सोचना नहीं है, क्योंकि वो काफी माइंड वाइज वो काफी ब्रॉड होते हैं। तो आप सोसाइटी को क्या बोलना चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ कि वो सोसाइटी में जैसे जज कर लेते हैं, किसी के कैरेक्टर को जज कर लेना, किसी की चीजों को, वो थिंकिंग का ही पार्ट है बेसिकली। मैं ये देना चाहूंगी कि जज करना किसी को ठीक नहीं, क्योंकि उस बंदे की लाइफ में क्या चल रहा है, वो चीज वो क्यों कर रहा है। अगर मैं किसी ऑफिस में जॉब करती हूँ और वहाँ की ड्रेस कोड ही वही है, तो मुझे सामने वाला बंदा जज कर रहा है कि ये तो कपड़े ही ऐसे पहनते हैं, तो जज तो नहीं। और अपने ट्रेडिशन को, अपनी फैमिली को ध्यान में करते हुए हमें अपनी चीजें बनानी चाहिए। तो कहने का मतलब आप ब्रॉड माइंडेड थिंकिंग रखो चाहे नैरो माइंडेड थिंकिंग रखो, पर सोसाइटी के लिए आपको थोड़ा उस तरह से चलना पड़ेगा कि नो डाउट कि आपको किसी दूसरे को भी, आपको अपना पर्सपेक्टिव भी देखना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि हम कुछ ऐसा पहने कि सामने वाला भी अनकंफर्टेबल हो जाए, हमारे पेरेंट्स अनकंफर्टेबल हो रहे हैं। अच्छा। तो मैं चाहती हूँ उनकी भी फीलिंग्स ध्यान में रख के हमको थोड़ा सोचना चाहिए। अच्छा, कभी कभी सोचना भी जरूरी है। बिल्कुल। कि आपको कोई बॉयफ्रेंड है, आपने अपने बॉयफ्रेंड को किसी लड़की के साथ देख लिया और आपको उसने बताया नहीं, हाउ यू कैन जज? अगर मैं अपना पर्सनल बताऊं तो मैं उसको जज नहीं करूंगी, मैं पहले उससे बात करूंगी। अच्छा, पहले उससे बात करो। हाँ, मैं ऐसी, उसके बाद मुझे इन्वेस्टिगेट करना है, मुझे 10 जगह पूछना, मैं पूछूंगी, पर पहले मैं उसका पॉइंट जानूंगी। अच्छा। क्योंकि अगर मैं 2 साल से 3 साल से 6 साल से उसके साथ हूँ, तो एटलीस्ट इतना तो उस टाइम में हम दोनों ने एक अंडरस्टैंडिंग बना राइट भी है और आपका इतना अंडरस्टैंडिंग है। अच्छा मैम, अच्छा ये बताइए, आपने मेरे को अभी इतना काफी गाइस, मैम ने काफी अच्छा मेरे को ब्रॉड माइंडेड थिंकिंग और नैरो थिंकिंग के बारे में काफी अच्छा बताया। अब मैम मैं आपको पूछता हूँ, जब आपने अपने बॉयफ्रेंड को देखा, लेट इट बी कि आपने बॉयफ्रेंड को देखा और उसने आपको वो किसी लड़की के साथ देखा, ठीक है, तब आपने उस पर्टिकुलर टाइम में आपको ब्रॉड माइंडेड थिंकिंग से सोचा उस चीज को, कि आपने नैरो माइंडेड थिंकिंग वे से सोचा? ब्रॉड माइंडेड थिंकिंग से। आपको लगता है कि ब्रॉड माइंडेड थिंकिंग से रिलेशनशिप सर्वाइव होता है? आज मैं बोलता हूँ आपका एक बॉयफ्रेंड, लेट इट बी आपका बॉयफ्रेंड है मैम, मैं आपका कोई बॉयफ्रेंड है, और आपका बॉयफ्रेंड अगर मान के चलो एक मतलब इंस्टाग्राम पे आपको टाइम ना देके इंस्टा पे या किसी भी ऐसी सोशल साइट पे बैठा हुआ है और आप एक्टिव दिखा रहे हैं अपने आप को, हाउ यू कैन जज वेदर इट इज इन नेगेटिव वे और इज इट इन अ पॉजिटिव वे? वहां पे कौन सी थिंकिंग आपकी मैटर करेगी? नेगेटिव करोगे ना, तो इस मीन्स वहां पे नैरो माइंडेड आएगी ना आपकी चीज। अब नैरो मैं वही कहना चाहती हूँ कि कुछ जगहों पे नैरो होना बहुत जरूरी है और कुछ जगह पे ब्रॉड होना बहुत जरूरी है। हाँ, तो इन रिलेशनशिप अगर मैं बोलूँ तो सबसे पहले प्राइवेसी मैटर करती है। जो एक ना आजकल बहुत एक टॉपिक चल रहा है कि भाई इंडिपेंडेंट रहने दो, थोड़ा सा स्पेस दो पार्टनर्स को, पासवर्ड वगैरह शेयर मत करो, अपना अपना स्पेस है, वो मुझे नहीं पसंद। मैं चाहती हूँ अगर मेरा कभी बॉयफ्रेंड पति कुछ भी बनेगा तो मैं चाहती हूँ मेरा फोन आप ले लो, मुझे फोन नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए। आप छूने दे रहे हो एक दूसरे को, जब वो प्राइवेसी नहीं रही तो सोशल वाली प्राइवेसी क्यों रखनी है? ये क्यों कहना है कि मेरा दोस्त है मैं रखूंगी या मेरी दोस्त है मैं रखूंगा? अगर उनको प्रॉब्लम है तो आपको भी। जेंजी कल्चर बहुत चलता है, वो नो डाउट नहीं पसंद। तो आज के टाइम में ना, नो डाउट ये ना लड़कों के बीच में और लड़कियों के बीच में ना एक जेंजी कल्चर सी छिड़ गई है, जंग सी छिड़ गई है कि भाई हर रोज उनको ना एक नया पार्टनर चाहिए, हर एक रात के लिए, नो डाउट। एक हुकअप कल्चर उसको बोलते हैं हम, डेटिंग कल्चर बोलते हैं। हुकअप हो गया, डेटिंग हो गया, सिचुएशनशिप्स हो गया, बट आपके हिसाब से क्या कोई रिलेशन, चाहे हुकअप्स हो, चाहे वो डेटिंग हो, चाहे सिचुएशनशिप्स हो, क्या कोई
कोई भी रिलेशन है विदाउट एनी कमिटमेंट और गोल सरवाइव कर सकता है? आपके टर्म्स में लव क्या, पहले ये बताओ। एक दूसरे को समझना, अच्छा, ठीक है, और एक दूसरे से कुछ भी ना छुपाना। एक दूसरे से कुछ भी ना छुपाना, वो कोई भी चीज हो। अच्छा, कोई अगर गलत से अगर गलत, मान के सही चलो से सही। आपके सामने आपका बॉयफ्रेंड किसी और को स्टॉक कर रहा है, किसी और को स्टॉक कर रहा है, किसी और की तारीफ कर रहा है, किसी और को कमेंट कर रहा है, तो आप उसको कैसा मानते हैं अपनी नजर में? ही इज नॉट माय टाइप। अच्छा, वो आपका। तो आपका कहने का मतलब गाइस, यहाँ पे इनका कहने का सबसे अच्छी बात यहाँ पे है कि जो इनका है ना वो इन्हीं का है, हाँ, वो किसी और का नहीं क्योंकि है। मैं उनकी हूँ, मैं हाँ। भी उनको 100% दे रही हूँ, तो मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि वहां से भी मुझे वही 100% मिले। आप अपने एंड से 100% क्या दे रहे हैं? मेरा ये है कि सबसे पहले मेरी कोई प्राइवेसी नहीं है। प्राइवेसी किस चीज की? लाइक सोशल, मैं मेरे जो भी दोस्त हैं, मैं पूरे दिन क्या करती हूँ, मैं कहाँ जा रही हूँ, या मेरे गोल्स क्या है। क्या लगता है आपको कि हर किसी भी रिलेशन को ग्रो करने के लिए अपनी सारी चीजें प्राइवेट बतानी पड़ती हैं? ऐसी से रिलेशन चलता है क्या आपके टर्म्स में? मेरे हिसाब से तो इसी से चलता है, आपको लगता है ऐसा? छुपाना कि नहीं, मेरी बात सुनो, अगर मेरे को मान के चलो किसी रिलेशनशिप को ग्रो करना है मुझे, आपको नहीं लगता कि वहां पे अंडरस्टैंडिंग भी मैटर करती है? अंडरस्टैंडिंग तभी तो आई, क्योंकि जब हम बता रहे हैं तो कुछ सोच के ही बता रहे हैं। उनका रिएक्शन पहली, जैसे मान लो मैंने पहली बार उनको कुछ बताया कि हाँ। मैं आज किसी से मिली, हाँ। और वो काम के पर्पज से वो मेरे कुछ भैया लगते हैं, तो उनका रिएक्शन से हमें पता चलता है कि भाई इनको ये चीज नहीं पसंद या इनको पसंद आई। उनको बिल्कुल। मतलब बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी। अच्छा, ट्रांसपेरेंट। हाँ। तो यार गाइस, यहाँ पे ना अगर इनका कहने का बहुत अच्छी बात है यहाँ पे कि रिलेशन में ना अगर ट्रांसपेरेंसी है ना, तो वो ऑटोमेटिकली वो रिलेशन ग्रो भी करेगा और ग्लो भी करेगा। बिल्कुल। अच्छा, रिलेशनशिप में कमिटमेंट का क्या मतलब आपके टर्म्स में? अगर मैं कभी भी रिलेशनशिप में आई तो फिर उस बंदे के लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, किसी से भी लड़ना पड़े, कुछ भी करना पड़े, पूरी दुनिया से भी लड़ना पड़े ना, तो मैं लड़ लूंगी। अच्छा, मैं आपको एक सिचुएशन देता हूँ गाइस। यहाँ पे एक लड़का है, उसकी कास्ट हाई है, और एक लड़का उसकी कास्ट हाई है, आपकी कास्ट लो है। उसके फैमिली वाले मान नहीं रहे हैं। लड़का कह रहा है कि भाई मेरे वाले घर वाले मान नहीं रहे हैं, बट मैं तेरे से शादी करने के लिए तैयार हूँ, बट फैमिली सपोर्ट में नहीं है। तो आप कैसे अप्रोच करोगे उसकी फैमिली को, और वो कैसे अप्रोच करेगा आपकी फैमिली को? अगर आप अपनी बात पे अड़े रहो, अगर मुझे पता है कि आज मैंने अपने घर पे ही बात रखी कि मुझे ऐसे इंसान से शादी करनी है मम्मी, जो बहुत ब्राह्मण है, और मान लीजिए मैं छोटी कास्ट हूँ, ठीक है, तो मम्मी कह रही है कि नहीं नहीं बेटा, वो ऊंचे कास्ट के लोग हैं, आप वहाँ पे नहीं करो, आप हमारे में ही जाओ, ठीक है, और इस चीज पे लड़ाई हो गई, वो मान नहीं रहे हैं, तो सबसे पहले तो मैं अपने पार्टनर को ये बोलूंगी कि देखो, अगर आपने प्यार किया है तो आप बनाओ, मेरी जरूरत पड़े मैं भी आऊंगी। और मैं अपनी फैमिली को ये कहूंगी कि मुझे किसी और से नहीं करनी, चाहे फिर मुझे 1 साल रुकना पड़े, 2 साल रुकना पड़े, 3 साल रुकना पड़े, मैं अपनी बात पे अपने पार्टनर का वेट करूंगी। गाइस, यहाँ पे काफी अच्छी बात यहाँ पे इन्होंने बोली यहाँ पे कि आज के टाइम में ना, जैसे लोगों का ब्रेकअप हो जाता है। ये जो मेरे बहन है, इन्होंने काफी अच्छी बोली कि आप किसी रिलेशनशिप में अगर अपने एंड से ना बिल्कुल स्टिक्ड हो और उसको मतलब एक स्टैंड हो, उसके साथ खड़े हो, तो वो शायद रिलेशन टूट नहीं सकता। ये सबसे बड़ी बात बोली आपने। और लड़का तो चलो है ही आपके साथ, नो डाउट, पर लड़की है साथ में, क्योंकि काफी जगह पे ऐसा होता है कि लड़कियां ही एक टाइम पे बैक कर लेती हैं चीजों को। तो आपके हिसाब से अगर प्यार सच्चा है तो बैक नहीं होगा? कोई भी नहीं होगा, ये दोनों अगर प्यार सच्चा है तो गाइस आप समझ रहे हो, प्यार अगर सच्चा है ना, तो आप जिंदगी में कोई भी लड़की या लड़का है ना, वो अगर बैक हो रहा है ना, तो देन देयर इज नो लव। जैसे आपने एक चीज बोली यहाँ पे कि यार मैं ना किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हूँ। क्या हद है वो? एज हो, कास्ट हो, कलर हो, पैसा हो, उनके घर की स्थिति खराब भी हो, तब भी मुझे अगर उस इंसान से प्यार है और शादी करनी है, गाइस ऐसी तो लड़की शादी करनी ही है। गाइस लड़की ने उनको ये होना चाहिए कि मैं कमा लूंगी, छोटा हो बड़ा हो, ये सब देख के पहली बार प्यार नहीं होता। अगर देखो, ये सब देख के शादियां होती हैं, अगर आप रिलेशनशिप में हो तो ये सिर्फ प्यार होता है। मैं सारी धोखा देने वाली लड़की ही नहीं है। ठीक है, अच्छा मैम, आपने काफी अच्छा बताया। और मैं गाइस यहाँ पे मैं एक चीज बहुत अच्छी बोलना चाहूंगा कि इन्होंने ना कुछ चीजें बहुत अच्छी बोली यहाँ पे कि अगर ये किसी भी हद तक जाने को तैयार है ना, वो एस्पेक्ट है ना नेगेटिव नहीं है, दैट इट इज इन अ पॉजिटिव एस्पेक्ट, पॉजिटिव मैनर। ये बहुत अच्छी बात है। आप पूजा पाठ में मानते हैं? बहुत मानते हैं। आप पूजा किसकी करते हैं, किसकी पसंद करते हैं पूजा करना? राम जी। राम जी की? आप? मैं देवी माता। देवी माता की। क्या है आपकी लाइफ में उनका क्या इन्फ्लुएंस है?
मतलब आप शक्ति से मानते हैं, आप राम को मानते हैं। इन टर्म्स ऑफ लव, शक्ति का, यू हर्ड अबाउट शिवा और सती, यू हर्ड अबाउट राम और सीता, उनसे क्या सीखने को मिलता है आपको इन टर्म्स ऑफ लव? अगर राम जी की बात करें तो कैसी भी परिस्थिति हो जाए साथ देना है, रावण से लड़ गए। यहाँ पे शक्ति के सबसे बड़े उपासक हैं मैडम, शिव और शक्ति से आप क्या सीखते हैं इन टर्म्स ऑफ लव? एक इंसिडेंस है कि जैसे शिव जी ने जब पार्वती जी को, उन्होंने, उनकी एक जिद थी कि जब गणेश जी का हुआ, ठीक है, तो क्या हुआ? मतलब जब उन्होंने हाथी का सर लगाया और उनको एक पुत्र चाहिए था, ठीक है, तो उन्होंने ये नहीं सोचा उस टाइम पर कि ये तो कोई अनरियलिस्टिक सी डिमांड है, ये पूरी नहीं हो सकती। जैसे आजकल होता है ना कि ये क्या बोल रही है, मैं ये तो नहीं कर सकता, मैं तेरे लिए ये क्यों करूंगा। वो जो था ना कि उसने कहा है, वो एफर्ट कि उसने कह दिया ब्रह्मांड हिल जाए मुझे करना है, तो उन्होंने जो इम्पॉसिबल चीज थी, कोई सोच सकता है कि एक हाथी के सर से, खैर भगवान है पर फिर भी उनसे सीखने को मिलता है। देखो गाइस, यहाँ पे हम थोड़ा स्पिरिचुअल वे में बात कर रहे हैं, बट शिव और मैम ने काफी अच्छी बात बताई। मैं भी यहाँ पे एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा शिव और शक्ति के बारे में। कई लोगों को ये पता है कि शिव और शक्ति के बारे में, कई लोगों को ये भी नहीं पता कि शिव और शक्ति का बेसिकली कनेक्शन क्या था। जो शिव और शक्ति थे ना, बेसिकली आपको ही पता होगा, शिव और सती माता से शिव हमारे भोलेनाथ बहुत प्यार करते थे, पर उन्होंने, उनका अपमान किया गया, फैमिली वालों ने उनका अपमान किया, लड़की के फैमिली वालों ने उसका अपमान किया, लड़की ने अपने आप को भस्म कर लिया उस जगह पे। पर भोलेनाथ ने उसको पाने के लिए जिद नहीं छोड़ी, और एक हमारी जो पार्वती मैया ने इतने सालों की तपस्या करने के बाद भी उस चीज को नहीं छोड़ा, और उसको भोलेनाथ के रूप में। और हम कई भी बड़ी बड़ी लव स्टोरीज की हम बात करते हैं ना, पर मेरी नजर में स्पिरिचुअल स्टोरीज की जो लव स्टोरीज है ना, दैट विल बी सेट बैक फॉर एवरीवन। ठीक है, सब आगे फीका है, और उसके आगे हम उस तरह बन तो नहीं सकते, पर हम उस तरह कोशिश कर सकते हैं। थैंक यू गाइस, यहाँ पे काफी अच्छा लगा, और मैम हमने काफी अच्छा अपने आंसर्स दिए।